दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो प्रीति। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुख समृद्धि उपाय में। आज मैं बात करूंगी एकादशी व्रत के बारे में। देवउठानी एकादशी का व्रत आ रहा है और कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें ध्यान में रखकर व्रत रखना चाहिए, या आपको व्रत भी नहीं रखने हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करनी चाहिए। तो आज मैं उसी के टॉपिक पर बात करूंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही दोस्तों। जैसा कि देवउठानी एकादशी आ रही है, देवउठानी एकादशी जो आती है वो शुभ कार्य सारे शुरू हो जाते हैं। चतुर्मास जैसी योग निद्रा में विष्णु भगवान सोए हुए होते हैं। उसके बाद जब देवउठानी एकादशी आती है तो वो अपनी योग निद्रा से जागते हैं। जब जागते हैं तो उनका विवाह तुलसी माता से होता है। और कुछ नियम होते हैं जो हम व्रत रखते हैं एकादशी का, तो उसके कुछ नियम होते हैं जो हम गलती कर देते हैं तो हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। हमारे घर में परेशानियां आने लगती हैं और जो हमें पता नहीं लगता है। तो कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि चावल। दोस्तों, चावल कभी भी हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। आप सोचोगे क्यों नहीं खाने चाहिए, तो आज उसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पहले जो चावल है, महर्षा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है दोस्तों। जो महर्षा मुनि थे, उन्होंने क्या हुआ, एक बार जो आदि शक्ति थी उनके क्रोध से बचने के लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, महर्षा मेघा ने। और वो जब शरीर त्यागा था उसके अंश से दोस्तों, उनका जो अंश था वो धरती में समा गया था। धरती में जब समा गया था उनका अंश, तो उनके अंश से जौ और चावल दोनों ही पैदा हुए थे। जौ चावल इसलिए इनका सेवन नहीं करा जाता है क्योंकि ये जीव माने जाते हैं। और हालांकि उस दिन एकादशी का ही दिन था, इसलिए इसका सेवन वर्जित माना गया है। कुछ देवताओं, हर मतलब देवताओं में चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा में कभी हमें चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर आप चावल चढ़ा रहे हैं तो उसे पीले रंग कर ही चढ़ाएं, या फिर लाल रंग के रंग कर, जैसे रोली में या हल्दी में रंग कर आप चढ़ा सकते हैं। तो उसे कभी भी सादा चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। वैसे तो चावल चढ़ाना सभी देवताओं के लिए अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि पूजा पाठ में अन्न चढ़ाने से हमें पितृदोष जो होते हैं, हमें पितरों की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा हमें मिलती है। जैसे कि अन्न दान करना, चावल दान करना, इसका विशेष महत्व होता है। लेकिन वही द्वादशी के दिन अगर हम चावल खाते हैं तो हमारे जो पुण्य है वो बढ़ जाते हैं। तो द्वादशी के दिन जरूर चावल खाएं और एकादशी के दिन कदापि आपको नहीं खाने हैं। मैंने डिटेल में आपको बताया है कि चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। विष्णु भगवान को अगर चावल चढ़ाने हैं तो जैसे मैंने बताया है वैसा ही करना है, कभी भी सादा चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्यों चढ़ाए जाते हैं भगवानों को चावल। देखो, कभी भी शिव जी को अगर आप चावल चढ़ाएं, कभी भी रंगकर नहीं चढ़ाने हैं आपको चावल। सिर्फ विष्णु भगवान को ही रंगकर चढ़ाए जाते हैं। तो शिव जी को कभी भी रंगे हुए चावल आप ना चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं क्यों चढ़ाए जाते हैं चावल। चावलों को दोस्तों बहुत ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि जो होता है चावल जो होता है वो छिलके के अंदर होता है। और जब छिलके के अंदर होता है तो उसको कोई भी पशु पक्षी झूठा नहीं करता है। वो बहुत ही इसलिए पवित्र माना जाता है चावल चढ़ाना। तो चावलों का विशेष महत्व होता है पूजा पाठ में, इसलिए चावलों की ढेरी लगाई जाती है दिए के नीचे, कलश के नीचे। तो इन चावलों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अब बात कर लेते हैं और चीजें क्या हैं जो हमें एकादशी के दिन कदापि नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन दोस्तों हमें जो बाल नहीं कटवाने चाहिए, कभी भी बाल कटवाने, थ्रेडिंग करवानी, या फिर आप नेल्स भी नहीं काट सकते। कदापि आप नहीं काटे, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये आप बात, जो छोटी छोटी बातें हैं आप गांठ बांध कर रख लीजिए। कभी भी तुलसी दल आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अचानक विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीजों को ध्यान से आप ध्यान में रखकर विशेष ध्यान रखें इन चीजों का, क्योंकि जब हम गलती से तोड़ लेते हैं तो हमें उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यूं मत सोचिए कि इससे कुछ नहीं होता है। भगवान जो है वो फल उसी हिसाब से देते हैं। तो गलतियां, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमें कदापि नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही अंडा, प्याज, मछली वगैरह का 2 दिन। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 2 दिन से ही आपको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। कभी भी घर में एकादशी के दिन ये लहसुन प्याज आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो आपको विपत्तियां आ सकती हैं घर में दोस्तों। और जो एकादशी के दिन आपको तुलसा जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी के दिन माँ तुलसा
विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए कभी भी उनको भोग नहीं लगाना चाहिए, ना ही एकादशी के दिन आप जल चढ़ाना चाहिए उनको। अब जैसे कि एकादशी का देव उठानी एकादशी आ रही है, इसमें सालीग्राम जो है, देखो सालीग्राम को भी जल नहीं चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा आपको सालीग्राम को नहीं चढ़ाने चाहिए और आप दिया जरूर जलाएं। दिए की वो नहीं है कि एकादशी के दिन आप दिया नहीं जला सकते हैं। तो सालीग्राम के साथ जरूर विवाह करना है देव उठानी पे, क्योंकि विशेष महत्व कहा गया है। और छोटी छोटी चीजें हैं जो हो जाती हैं गलती से। दोस्तों, आपको वो किसी के घर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, गलत माना जाता है। और पूरा दिन एकादशी के दिन पूरे दिन आपको भगवान का नाम जप के पूरा दिन बिताना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। इससे पूरा दिन हमारा अच्छा तो जाता ही है, हमें विशेष कृपा भगवान की मिलती है। तो ये एकादशी का जो दिन होता है विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। अगर आप पूरा दिन भजन कीर्तन आदि भगवान के स्मरण में व्यतीत करते हैं तो आपको हमेशा सुख समृद्धि मिलती है और कभी भी ग्रह क्लेश और परेशानियां नहीं आती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको जरूर देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।